होता है, पैर से जोर से उसको धक्का मारता है, और धक्का मारता है तो वो सिल्क जो डिस्क थोड़ी सी होती है वो पूरी हो जाती है, और उसको ये हालत कर देती है कि वो चलना फिरना बंद हो जाता है, और फिर उसके पैर में जैसे झंझनाहट हो जाती है, पैर काम करना बंद कर देता है, लेटरिन के समय दिक्कत आती है। उस स्थिति में पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो वो भी बहुत गलत है कि अगर आपको कोई कमर में दर्द हो रहा है तो डेफिनेट है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, न कि किसी पहलवान के संपर्क करें, क्योंकि पहलवान क्या करेगा कि उसको और ज्यादा परेशान कर देगा, उसको और धक्का मार के उसको ज्यादा और डिस्क जो होती है उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स और कर देगा। एक घटना अभी की मेरे पास में आई है कि एक पेशेंट था, उसका हाथ टूट गया, यहां से हाथ टूट गया, ये रियल घटना है, मेरे गांव की घटना है, मेरे गांव है भंडारेज मोड़, वहां की घटना है। तो एक लड़का था, उसका हाथ टूट गया, और हाथ टूटने के बाद में यहां से आर्म से हाथ टूट गया, और यहाँ पे हुआ क्या कि एक जो लोकल जो होते पहलवान, उन्होंने क्या किया, उसको टाइट से और बांस की कपत्तियों से डायरेक्ट बिल्कुल टाइट बांध दिया, टाइट बांध दिया। तो अब उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो गई हाथ की, हाथ का बिल्कुल उस पे जो इरप्शन मतलब फफोले बन गए, और फफोले बनने के बाद में वो हाथ एकदम सूज गया पूरा। अब हमारे कुछ वही गांव के इंटेलिजेंट लोग आते हैं, वो बोल रहे हैं कि इसमें ये जो लड़का है इसके घर में कोई औरत ऐसी आ गई जिसको माहवारी आ रही थी, उस माहवारी की वजह से इसके हाथ में ऐसा हुआ है। मैंने उनको कहा कि माहवारी की वजह से नहीं हुआ है, ये हाथ जो है इसके खून की सप्लाई बंद हो गई है इसलिए हुआ है। तो मेरा जो सुझाव है कि इसको काट दिया जाए, जो बांध दिया ना टाइट, इसको काट दो। लेकिन वो लोग नहीं माने मेरी बात को, केमिकल होते हैं, उस लड़के के हाथ पे डाला और वो पूरा चमड़ी उसका छिल के बाहर निकल गया। फिर अल्टीमेट वो कोई सुधार नहीं हुआ, उसको जयपुर एसएमएस लेके आए, एसएमएस जाके डॉक्टर ने कहा कि भाई इसके हाथ को काटने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अल्टीमेट उस बच्चे का हाथ काटना पड़ा। आप ये देख लो, सिर्फ थोड़ी सी चीज के लिए, अगर उसको हाथ को खोल देते तो वो हाथ का सर्कुलेशन चालू हो जाता और उसका लड़के का हाथ बच जाता, लेकिन उस हाथ को नहीं खोला और वो अल्टीमेट हाथ को काटना पड़ा। और उससे भी ज्यादा हद की बात ये हो गई कि कोई औरत आ गई जिसको माहवारी हो रही थी, उसकी वजह से हो गया। तो अब ये हमारा समाज देख लीजिए किस एंगल में है, कितना जबरदस्त, मतलब अपने आप को मेंटल मुझे इतना ट्रॉमा होता है कई बार तो कि क्या किया जाए, मतलब समझाने के बाद भी समझ पाते तो बहुत बड़ी दुविधा है मेरे लिए। तो ये बिल्कुल घटनाएं कुछ बहुत। ऐसी होती हैं जिनको मतलब एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। कई बच्चे आते हैं हमारे पास, तो माँ जैसे बच्चा छोटा सा पैदा होता है, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 15 दिन का, और मम्मी उसको नजर नहीं लग जाए इसलिए इतना काजल डाल देती है, इतना काजल डाल देती है कि बच्चे की आंखें खराब हो जाती हैं, क्योंकि काजल में प्योर केमिकल होता है, और वो केमिकल पूरा काजल में इरिटेशन करता है, कंजेक्टिविटीज कर देता है, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी नजर वजर का कुछ प्रभाव पड़ता होगा, लेकिन वो ऐसा लगा देती हैं कि उसकी आंखें चली जाती हैं। ये घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं आजकल। तो ऐसी चीजें हैं जो मैं देख पा रहे हैं। बेचारी लड़कियां जिनकी नई नई माहवारी आती हैं, उनको पता नहीं होता है, वो मम्मी से पूछती हैं, किसी और से घर में पूछती हैं, तो बोलते हैं कि तू इस पे गोबर लगा ले, इस पे पता नहीं गाय का गोबर लगा ले, ऐसे लगा लेती हैं, उससे क्या इन्फेक्शन हो जाता है और उनमें सर्विसाइटिस हो जाता है, और जो जो इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार देख चुका हूँ। और ये जो गांव में जो ट्रेंड बने हुए हैं वो बहुत सारे मतलब बहुत पेन करते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि यार हम किस किस जगह हम जा रहे हैं कि हमारे हर पेशेंट को कहीं ना कहीं इस अंधविश्वास, इस पाखंडवाद से बहुत बड़ी समस्या होती है, और इससे कहीं ना कहीं समाज को एक बर्बादी की ओर ले जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें समाज का जो प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे न कैसे करके हम ऐसे वीडियो बनाते रहें और समाज को अवेयर करते रहें, ताकि अपने ऊपर कम से कम ये रहे कि भाई हम समाज को अवेयर कर रहे थे, अब लोग नहीं माने तो उनकी मर्जी। अपना काम है कि हम लगातार अवेयर करते रहें, ताकि चलो 100 लोग नहीं होंगे, लेकिन 100 में से अगर हम समझाएंगे, हो सकता है 10 तो हो जाए, तो 10 भी हो गए तो हमारे लिए अच्छी बात है। आपने बहुत ही एक अच्छी बात बोली बॉस। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा फिर से। और आपने जो बात बोली वो वास्तव में रियलिस्टिक बात है। और सबसे बड़ी बात वो नहीं कर सकता तब आप ले जाइए, लेकिन मुझे लगता है कि 99.99% आपका इलाज डॉक्टर के पास हो जाएगा। तो आपको 96 या कोई भी झोला छाप या किस तरह के डॉक्टर के पास, जो दूसरे मंदिर हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ बनाते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ। कुछ समय पहले डॉक्टर सुरेश परिहार ने भी एक पेशेंट भेजा था,
तो उसकी भी यही हालत थी कि वो बिल्कुल 3-4 साल से पेशेंट का इलाज करा रहे थे, कोई सियाने भूपों के इलाज करा रहे थे, और वो मतलब इस कंडीशन में आ गए पेशेंट कि जो चलता फिरता पेशेंट था वो बिस्तर पे आ गया और उसका चलना फिरना बंद हो गया। लेकिन वो इलाज कराते रहे, फिर डॉक्टर सुरेश के संपर्क में आए, उन्होंने उनको गाइड किया, वो मेरे पास लेके आए। लेके आने के बाद में पेशेंट का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दूसरे दिन पेशेंट चलने फिरने लग गया। तो ये सब चीजें हैं। तो कैसे कैसे हम इस समाज को एजुकेट करें, उनको बताएं कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की, आजकल मेडिकल साइंस में हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको होगा। तो आप समाज के जो भी लोग हैं, जो हमारी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, और जो भी अगर हमको समाज के अंदर थोड़ा सा भी रेस्पेक्टेबल मानते हैं, तो मेरी ये मतलब हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग सबसे पहले हमारे डॉक्टर से संपर्क करिए। कहीं भी आप कहीं भी बैठे हो, लेकिन हम लोग ऐसे हैं जो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। 24 घंटे आप फोन करेंगे तो हम फोन उठाएंगे और जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज की जो इलाज है, मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि हर बीमारी का कहीं न कहीं रूप में, किसी न किसी रूप में इलाज संभव हो जाता है। और हम लोग गवर्नमेंट सर्विस में, तो आपको कोई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और आपका काम बहुत आसानी से, बिल्कुल मतलब बिना परेशानी के, बिना हेजिटेशन के आपका काम संभव हो जाता है। तो मेरा जो सुझाव ये है कि इस बारे में सोचा जाए और हमारे लोगों को अवेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाए, उनसे राय मशवरा ले, किसी भी सियाने भोपे अंधविश्वासी लोगों के संपर्क में नहीं जाए, नहीं तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसका इलाज संभव नहीं हो पाएगा। ये मैं कह रहा हूँ।